Assalamualaikum. It's me Uzma Azam, and today in this video we are discussing about Ivan Pavlov. Let's have a look over the background of Ivan Pavlov. Ivan Pavlov is a major contributor of psychology in the behavioral perspective. And Ivan Pavlov ने जो major contribution या सबसे ज़्यादा major work जो किया है with respect to psychology, that is classical conditioning. So today in this video we are going to cover the concept of classical conditioning. The most important point here is Ivan Pavlov won the Nobel Prize for Physiology or Medicine in 1904. इसके अलावा background here I am providing you the slide, so आप उससे देख सकते हैं. Alright, let's study about the classical conditioning. Basically conditioning is a way of learning new thing through association or something. इस तरह से हम लोग conditioning करते हैं. सो पैवलॉव ने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया था. हेयर वी हैव अ पिक्चर, इसको आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर. सो पैवलॉव ने जो एक्सपेरिमेंट किया था डॉग में, उसमें 3 डिफरेंट स्टेप्स थे. एक था बिफोर कंडीशनिंग, एक था ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड द लास्ट वाज आफ्टर कंडीशनिंग. इसमें ऐसा होता है कि जनरली भी अगर हम देखें कि डॉग अगर जो है कोई भी फूड देखता है और उसे पता होता है कि मेरा फूड आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली सलाइवेट करना शुरू हो जाता है. सो इट इज़ अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. जो ये नेचुरल प्रोसेस है या नेचुरल रिस्पॉन्स है या फिर नेचुरल स्टिमुलाई है, ये कंडीशन नहीं हुआ होता. सो ही टर्म्ड दीज थिंग्स एज अनकंडीशनड स्टिमुलाई और अनकंडीशन रिस्पॉन्स. सो अनकंडीशन स्टिमुलाई यहाँ पे हमारा फूड था और अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो था वो डॉग का सलाइवेशन प्रोसेस था. सो अनकंडीशन स्टिमुलाई एंड देन अनकंडीशन रिस्पॉन्स. इसके अलावा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे है वो है न्यूट्रल स्टिमुलाई, जो कि बेल है. बेल का कोई कनेक्शन नहीं है इस सब के साथ, बट बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलाई है जिसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है ओवर द फूड, ओवर द सलाइवेशन ऑफ डॉग. बट एक चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो बेल बज रही है, डॉग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. क्यों? क्योंकि उनकी एसोसिएशन नहीं है. बेल बज रही है, फूड को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. क्यों? क्योंकि वो एक न्यूट्रल स्टिमुलाई है और उसको कोई उनकी कोई एसोसिएशन नहीं है आपस में. बट ड्यूरिंग द कंडीशनिंग उसने क्या किया, पैवलॉव ने ये किया कि बेल को एसोसिएट कर लिया फूड के साथ. कैसे? कि जब भी बेल बजेगी फूड आएगा एंड देन डॉग ओबियसली फूड को देख के सलाइवेट करेगा. सो डॉग को ऑटोमेटिकली ये चीज़ लर्न हो गई थी कि जब भी बेल बजेगी मेरे पास फूड आएगा. सो यहाँ पे जो फूड और बेल हो गई, ये हमारे पास कंडीशनड स्टिमुलाई हो गया. और एक कंडीशन हमने अप्लाई कर ली कि फूड तभी मिलेगा जब ये बेल बजेगी. सो ये जो हमने कंडीशन अप्लाई कर ली, उसकी वजह से डॉग का एक क्योंकि डॉग का वो एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, वो कंडीशन हो गया. सो यहाँ पे ये हुआ कि जो बेल एक न्यूट्रल स्टिमुलाई था पहले, उसको जब हमने फूड के साथ एसोसिएट किया तो वो एक कंडीशन स्टिमुलाई बन गया कि एक कंडीशन है कि बेल बजेगी तभी फूड मिलेगा. और जो डॉग का एक नेचुरल रिस्पॉन्स था, जो कि एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, वो जो है कंडीशनड हो गया इन सेंस ऑफ कि अगर बेल बजी और फूड नहीं भी है तब भी, क्योंकि वो एक बिहेवियर वो लर्न कर चुका था, वो सलाइवेट करना शुरू हो गया था. सो इस वजह से कंडीशन स्टिमुलाई की वजह से कंडीशन रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया. तो ये तो एक एनिमल पे एग्जाम्पल थी, एक एनिमल पे एक्सपेरिमेंट था. बट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन पे ये एक्सपेरिमेंट कैसे काम करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपको इंजेक्शन लगाने से पहले एक स्टेटमेंट कहता है, इट वॉन्ट हर्ट अ बिट. ठीक है, डॉक्टर ने आपको ये स्टेटमेंट आपको रिलैक्स करने के लिए कहा एंड देन आपको इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया. और इंजेक्शन लगाने के बाद बहुत ज़्यादा पेन हुई आपको, क्योंकि वो बहुत पेनफुल था और उसकी वजह से आपका एक नेचुरल रिएक्शन ये था कि आप क्लिनिक से भाग गए. ठीक है. सो ये जो आपको इंजेक्शन मिला है, ये जो आपको शॉट मिला है, वो एक आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस था. और वो अनकंडीशन स्टिमुलस की वजह से जो है आपका एक रिस्पॉन्स आया दैट वाज
पेन दैट वाज, और यू कैन से दैट वाज, जो आप भागे हो वहाँ क्लिनिक से, वो आपका जो रिस्पॉन्स था वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, क्योंकि नेचुरल बात है कि आपको वो एकदम से पेन हुई और उस पेन की वजह से यू जस्ट रन ऑफ। सो ये एक अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स था। देन ये हुआ कि फ्यू वीक्स लेटर आप एक डेंटिस्ट के पास गए, और डेंटिस्ट आपका चेकअप करने के लिए वो मिरर ला रहा है, सो ताकि वो आपके टीथ को एग्जामिन कर सके। सो टीथ को एग्जामिन करने के लिए वो मिरर ला रहा है, और उसने ये स्टेटमेंट, सेम वही स्टेटमेंट कही, इट वॉन्ट हर्ट अ बिट। अब यहाँ पे ऑल दो मिरर एक न्यूट्रल स्टिमुलाई है, उसका कोई लिंक ही नहीं है किसी स्टेटमेंट के साथ, उसका कोई लिंक ही नहीं है पेन के साथ, या किसी भी किस्म के जो है खौफनाक रिएक्शन के साथ। बट क्योंकि वो जो इट वॉन्ट हर्ट अ बिट के साथ आपका जो पहले एक्सपीरियंस हुआ है वो जो है पेनफुल था, तो वो आपका एक कंडीशन स्टिमुलस बन गया, और उस कंडीशन स्टिमुलस की वजह से जो कि आपका रिस्पॉन्स था पहले कि आप भाग गए थे क्लिनिक से, और वो जो रिस्पॉन्स था आपका जो कि एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स था, वो कंडीशन हो गया। कैसे कंडीशन हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है, इट वॉन्ट हर्ट अ बिट, ये स्टेटमेंट जो है एसोसिएट हो गई विद द पेन, कि मतलब जब भी कोई भी आपको ये स्टेटमेंट बोलेगा, मुझे तो पेन मिलेगी। सो ये एक कंडीशन हो गया। सो दिस वॉज द पॉइंट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें मेन मकसद बताने का यही था कि कोई भी न्यूट्रल स्टिमुलाई को अगर हम एसोसिएट कर देते हैं किसी भी नेचुरल स्टिमुलस के साथ या अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, वो जो होता है कंडीशन स्टिमुलस हो जाता है, और उस कंडीशन स्टिमुलस की वजह से हमें रिस्पॉन्स भी कंडीशन मिलता है। सो दिस वॉज ऑल ऑफ द Ivan Pavlov classical conditioning, which is also known as Pavlovian conditioning as well. Thank you so much, and if you have any kind of question, you can comment down.